हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ लाइफ प्रोसेस। आज हम डिस्कस करेंगे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर एमएसयू के एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2024 के बारे में। पेपर नेम है आपका सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और पेपर कोड है आपका 0750122। ये आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है। इसमें जो आपकी टाइमिंग रहती है वो 3 आवर है और ये 75 मार्क्स का होता है। इसी पेपर शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार इट मीन्स सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का 25 मार्क्स का आपका इंटरनल आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाता है। इसमें आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन करने आपको कंपलसरी होते हैं। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और ये पूरा जो सेक्शन है ये 15 मार्क्स कैरी करता है 5 × 3। इसमें जो आपको आंसर देना होता है वो मैक्सिमम 75 वर्ड्स अधिकतम 75 शब्दों में देना होता है। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के समाजशास्त्र से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए। सेकंड, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कल्चर रिप्रोडक्शन थ्योरी। क्वेश्चन थर्ड है आपका एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा और समाज के बीच संबंध बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका शिक्षा और राजनीति को संक्षिप्त में समझाइए। एक्सप्लेन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन ब्रीफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक जो सिंगल क्वेश्चन होता है वो 7.5 मार्क्स कैरी करता है। इट मीन्स ये सेक्शन आपका टोटल 7.5 × 2 15 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपको जो आंसर होता है वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स में दे सकते हैं आप। इट मीन्स 2 पेज पर आप लिख सकते हो और मिनिमम आप 1 पेज का तो देना ही चाहिए। ये जो सेक्शन है आपका इसका पहला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए तथा सामाजिक गतिशीलता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है इस सेक्शन का शिक्षा और धर्म के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इस सेक्शन का भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक सिंगल क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है और ये सेक्शन आपका 45 मार्क्स कैरी करता है। 3 × 15 45 मार्क्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के नए समाजशास्त्र के अनुसार ज्ञान के चयन की विधियां क्या हैं तथा विद्यालय में ज्ञान का संचार किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन स्ट्रैटिफिकेशन एंड एजुकेशन। सामाजिक स्तरीकरण तथा शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। एजुकेशन इज अ पावर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड आल्सो गिव एग्जाम्पल। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। मैक्स वेबर द्वारा दिए गए सामाजिक संगठन के सिद्धांत को विस्तार से लिखिए। इसमें आपको मैक्स वेबर द्वारा सामाजिक संगठन के सिद्धांत के बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका वंचित समूह का अर्थ समझाइए। वंचित समूह को समान शैक्षिक अवसर कैसे मिल सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। ये आपका था प्रीवियस ईयर पेपर सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यदि आप और भी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।